दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जो चीज़ हम जितनी ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं वो उतनी ही कई बार हमसे दूर चली जाती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने क्रश को रोज़ 50 बार टेक्स्ट करते हो और फिर कंप्लेन करते हो कि रिप्लाई क्यों नहीं आया, या फिर जॉब इंटरव्यू का रिजल्ट है, आप दिन भर टेंशन लेते रहते हो कि कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, और फिर जब तक कॉल आता है आप इतने स्ट्रेस में होते हो कि बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। मैनिफेस्टेशन में भी ना यही प्रॉब्लम होती है। हम अपना सपना या गोल तो सेट कर लेते हैं, वो आसान काम है, लेकिन अब उसको छोड़ नहीं पाते, और ये जो क्लिंग करना है यही हमें ब्लॉक कर देता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर, जो है लेटिंग गो। मैं कुछ आपको सिंपल से रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम रिज़ल्ट, आपने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, अब रिज़ल्ट आने तक आप अगर सिर्फ स्ट्रेस करते रहे तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। लेटिंग गो का मतलब क्या है इस केस में, कि अपने आप को कहना कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब जो होगा वो सही होगा, देखा जाएगा। सेम चीज़ रिलेशनशिप्स में अप्लाई करती है। कई लोग अपने एक्स को क्लिंग करके बैठे रहते हैं, रोज़ टॉक करना, रोज़ होप करना कि शायद ये वापस आ जाए आपकी लाइफ में, लेकिन रिजल्ट क्या होता है इसका? आपको और ज़्यादा पेनफुल होता है, और ज़्यादा मुश्किल होती है लाइफ में आगे बढ़ने में। लेटिंग गो का मतलब है एक्सेप्ट करना कि अगर वो इंसान आपके लिए ठीक होगा तो वो ज़रूर वापस आएगा, और अगर नहीं तो कुछ ना कुछ उससे बेटर ही होगा आपकी लाइफ में, है ना। सेम चीज़ मनी या जॉब के केस में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप रोज़ कहते हो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, तो आप सिर्फ कमी या लैक पर फोकस कर रहे हो। इस मामले में लेटिंग गो का मतलब है कि आप अपनी जॉब की तैयारी करो, अप्लाई करो, पूरी मेहनत से आप अपना जो काम करना है वो करो, और फिर ट्रस्ट करो कि राइट वक्त होगा और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए करेक्ट होगी, तो आपके पास ज़रूर वहाँ से कॉल बैक आएगा। तो अब समझने का एक आसान सा और इजी तरीका ये भी है कि जब आप ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, हर 2 मिनट पर ऐप खोलकर रिफ्रेश करने से डिलीवरी तो फास्ट नहीं हो जाएगी, है ना। आप ऑर्डर प्लेस करते हो और फिर आप ट्रस्ट करते हो कि अगर मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो वो आएगा ही मेरे पास। तो जल्दी जल्दी बार बार रिफ्रेश करोगे तो सिर्फ आपकी पेशेंस खत्म होगी, ऑर्डर जल्दी नहीं आएगा। तो यूनिवर्स भी उसी तरीके से काम करता है। आपने अपना ऑर्डर, या ऑर्डर का मतलब इस मामले में क्या है, आपका गोल, आपका ड्रीम, आपकी इंटेंशन जो है, आपने जब उसको प्लेस कर दिया, आपने एक बार यूनिवर्स को ये साफ साफ कह दिया कि देखो ये चीज़ तो मुझे चाहिए, और आपने अपने दिमाग को भी पूरी तरह से, दिमाग को और एक्शन को उस चीज़ के साथ अलाइन कर लिया, तो अब फेथ रखो, विश्वास रखो कि वो जो चीज़ है वो आपके पास आ जाएगी। यूनिवर्स उसे ज़रूर डिलीवर करेगा। आपको अब बार बार पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने अपनी तरफ से अपना काम किया, अब वो ज़रूर आएगा। और सच बताऊं, कभी कभी ना हम खुद ही डिलीवरी बॉय के रास्ते में खड़े हो जाते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि लेट हो गया। तो इस केस में लेटिंग गो का मतलब गिव अप करना नहीं है, मतलब है अपना काम करना, अपनी इंटेंशन क्लियर रखनी, और फिर स्ट्रेस को छोड़ देना, यूनिवर्स को स्पेस देना अपना काम करने का। ये श्री कृष्ण भी तो कहते हैं ना कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वही चीज़ है। आप जब देखोगे ना, ये मैनिफेस्टेशन, ये जितने आजकल नए नए फंडे क्रिएट हो गए हैं, ये सब आपको अपने अराउंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, या जो बातें हम बचपन से या अपने बड़ों से सुनते आए हैं, आपको कहीं ना कहीं उनकी झलकियाँ इनमें दिख जाएंगी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो नया है, सिर्फ उसको बताने का तरीका बदल दिया गया है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको ये चीज़ें सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए, ताकि आपके लिए भी लाइफ आसान हो सके, मैनिफेस्टेशन का जो हुआ है वो ख़त्म हो सके, और हम सब मिलकर अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकें। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपना काम करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, डिज़ायर रखनी है, एफर्ट करना है, और फिर रिलैक्स करके उसको ट्रस्ट करना है। और जब आप रिलैक्स करते हो ना, तो वो चीज़ ज़रूर नेचुरली आपके पास आती है। अब लॉजिक तो मीनिंग आपको सारा समझ आ गया होगा इसका,
लेकिन अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि लेट गो किया कैसे जाए। अगर बहुत सारी चीज़ें मन में लेके बैठे हो, एकदम से छोड़ना आसान नहीं होता, तो कैसे इस पर काम किया जाए, उसके लिए बहुत तरीके हैं, बहुत टेक्निक्स हैं। मैं आगे आगे जैसे जैसे वीडियोस पे काम करूँगी मैं और डिटेल में जाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो के लिए एक छोटी सी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे ये जो दिमाग में हम इतनी चीज़ें लेकर चलते हैं इनका बोझ कम किया जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ पर भी हैं, चाहे बैठे हैं चाहे लेटे हैं, आप कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूं, अब वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। कंफर्टेबल पोजीशन में आने के बाद आपको एक गहरी सांस अंदर लेनी है और फिर धीरे से सांस बाहर छोड़नी है। एक और बार गहरी सांस अंदर और बाहर। अब अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। कई बार पूरे दिन का जो बोझ होता है वो हम अपने कंधों पर लिटरली लेकर चलते हैं, तो शोल्डर्स अगर बहुत टेंस फील हो रहे हैं तो उन्हें ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, हल्का महसूस कीजिए। सांस अंदर बाहर अपने नेचुरल पेस पर लेते रहिए और अब अपने दिमाग में वो एक चीज़ लाइए जो आपको सबसे ज़्यादा टेंशन दे रही है। चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो जिसको आप पकड़कर बैठे हो, जो आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है। अब आप विजुअलाइज करिए कि जैसे आपके हाथ में एक डोर है, चाहे किसी पतंग की या गुब्बारे की। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम है, आप समझिए ये इस पतंग या गुब्बारे में कैद है। इमेजिन करो कि अब आप धीरे धीरे ये जो डोर जिसको आपने टाइटली पकड़ा हुआ है, आप उसे धीरे धीरे छोड़ रहे हो। इस पतंग या गुब्बारे को हवा में जाने दे रहे हो। आप देखो कैसे वो ऊपर जा रहा है, आपसे दूर जाता जा रहा है। और जैसे जैसे वो आपसे दूर जा रहा है, वैसे वैसे आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। अब आप मेरे साथ अपने दिल से रिपीट करेंगे, मैं अपना बेस्ट कर चुका या कर चुकी हूं। मैं ट्रस्ट करता या करती हूँ कि सही टाइम पर सही रिजल्ट मिलेगा। मैं अब इस परेशानी को छोड़ रहा या छोड़ रही हूँ। एक बार और, मैं अपना बेस्ट कर चुका या कर चुकी हूँ। मैं ट्रस्ट करता या करती हूँ कि राइट टाइम पर राइट रिजल्ट मिलेगा। मैं अब अपनी परेशानी को छोड़ रहा या छोड़ रही हूँ। एक आखिरी बार और विश्वास के साथ, मैं अपना बेस्ट कर चुका या कर चुकी हूँ। मैं ट्रस्ट करता या करती हूँ कि राइट टाइम पर राइट रिजल्ट मिलेगा। मैं अब इस परेशानी को छोड़ रहा या छोड़ रही हूँ। अब थोड़ी देर बस इस हल्केपन को फील कीजिए, जैसे ये जो भार आपके कंधों पर था ये निकल गया हो।
अब आप जब भी रेडी फील करें, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ इमेजिन करके भी कितना हल्का महसूस हो सकता है। और ये ही है लेटिंग गो की पावर। जब आप अपने स्ट्रेस को छोड़ देते हो, तब यूनिवर्स को मौका मिलता है अपना मैजिक करने का। अगर आज की वीडियो आपके काम आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपने मेडिटेशन में क्या छोड़ा, कोई सोच, कोई इंसान, कोई प्रॉब्लम। और अगले वीडियो में ज़रूर वापस आइएगा, क्योंकि हम बात करेंगे एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जो है इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन मतलब सिर्फ सोचना और छोड़ना नहीं, कभी कभी एक्शन लेना भी ज़रूरी है, और वो भी सही वक्त पर। तब तक के लिए अपने मन से ये जो बोझ है इसको हल्का कर दीजिए, ट्रस्ट कीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। मिलूंगी आपसे अगली बार।